हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं तो उठ गई थी, अभी बच्चे अभी उठने लग रहे हैं और अभी मम्मी जी भी नहीं उठी। मम्मी की गर्दन में दर्द हो रहा है तो इसलिए मम्मी जी अपना आराम ही कर रही हैं और मैं लगी थी अपने काम पे। और फ्रेंड, कल वीडियो नहीं आई थी और रीज़न कुछ नहीं था, ऐसे नहीं था कि कुछ तबीयत ख़राब हो रही थी, बस यही था कुछ मिल नहीं रहा था और बिना मिले मुझे यही था कि मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा कंटेंट मिल भी नहीं रहा था। और वैसे तो मेरी रोज़ डेली घर की ही वीडियो रहती है भाई, जो घर में हम काम करते हैं वही आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ कहीं बाहर जा रही हूँ और वहाँ पे वीडियो बना के ला रही हूँ। और बाहर भी जाए तो फिर ये रहता है कि हर किसी को पसंद भी नहीं होता, बाहर भी किसी के जा रहे हैं तो हर कोई मतलब पसंद नहीं करता वीडियो बनाना, तो फिर उसकी बन भी नहीं पाती है। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, मैंने आज चादर चेंज कर दी और आज मैंने कॉटन की चादर हटा के गर्म वाली चादर बिछा दी थी, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा होने लगी है। अब तक तो मैं इसको ऐसे ही काम चला रही थी। उधर से ज़्यादा करता रहेगा भाई। अम्मा के गर्दन में दर्द हो रहा तो अम्मा ने कह रही मेरे गर्दन में दर्द हो रहा, स्प्रे लगा दे। नू हाथ न मले, स्प्रे कर, बस करने के बाद मलते नहीं, बस स्प्रे कर कर छोड़ दे। हाँ, और धूप निकल रही, चलो धूप में बैठो। ले चल नीचे भैया। तो भाई वहाँ तो जा लिया और कान जी को नहीं लाकर के मम्मी यहीं धूप में बिठा दिए और काला जी तो यहीं बैठे हैं सुबह सुबह। बस मम्मी भी नीचे आ जाएगी, बस मैं भी चलती हूँ ऊपर के सारे काम निकाल लिए। लाइट आ गई तो मैंने रही भी लगा दी और खाना मैं तेल लगा दी। कपड़े तो बस कम है, छन्ने तोलिए वगैरह आज ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो पहले छन्ने डाल दिए फिर निकाल के तोलिए निकाल देंगे। अब मैं नीचे चलूँ, नीचे का देखूँगी झाड़ू लगाने को, चल डबलों की नहीं लाने की मैं, मगर भाई मैं नहा ली पर मैं आज नहीं नहा ली, कल नहा दूँगी। तो भाई बच्चे तो गैलरी में बैठे और इस कमरे की हालत दिखाऊँ देखो, फिलहाल अभी ऐसी हो रही हो। कपड़े वपड़े बस वहीं तय कर रख दिए थे, तो उनके पापा ने कह रहे थे आज मेरे कपड़े हटा दे, ये रोज़ इस तरह पड़े रहे, अब ना मैं लेटता है इसमें। मगर ठीक है, आज इन्हें भी उधर कमरे में रख दूँगी दूसरी तरफ। बस जी अब यहाँ से शुरुआत करती हूँ साफ़ सफाई की और अब लगते हैं अपने नीचे वाले कामों में। यहाँ पर झाड़ू वगैरह करनी, पहले सारे में साफ़ सफाई करनी, फिर बाद में पोछा लगाना। एक सर्दी में कपड़े भी इतने हो जा दुनिया भर के, प्रभु। तो भाई अब मैं लगी थी बस अपने झाड़ू वगैरह करने में ले, और मैंने बाहर मेन गेट खोल के देखा तो जो बैठक के बाहर चौधरे की तरफ गेट है, मुझे लगा कि बाहर बहुत ही गंदा सा हो रहा, क्योंकि 3-4 दिन हो गए वहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई भी नहीं थी। तो पहले मैंने फिर बाहर ही झाड़ू लगा दी थी, फिर उसके बाद में अंदर आ गई थी। मगर चलो जब लगी गई तो पहले बाहर लगा दूँ फिर अंदर लगा लूँगी। पहले सारी बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छी तरह से बिछा लूँगी, फिर ये सारे सोफ़े के कवर भी मुझे झाड़ झाड़ के बिछाने हैं। मतलब बिछाने क्या बिछे हुए तो है, ये झाड़ने हैं पड़ते हैं रोज़ की रोज़। एक तो ये है कि जैसे रात में मूंगफली वगैरह खा रहे तो उसके छिलक उड़ उड़ कर आते हैं इन पर, और फिर ये है रोज़ डेली थोड़ी बहुत डस्टिंग तो करनी पड़ा, वरना थोड़ी थोड़ी धूल इकट्ठी हो गई ना फिर ऐसा हो जाए बड़ा गंदा गंदा सा। तो बस आप कर दूँ। आज तो खैर तन्नू के पापा के भी खाट पे से बिस्तर उठा दिया तो खाट बड़ी खाली खाली सी लग रही, वरना एक बिस्तर पूरा जब से इनका ऑपरेशन हुआ जब से बिछ ही रहा था वो। मैंने इसलिए नहीं उठाऊँ थी क्योंकि वैसे लेटने में दिक्कत सी आवे थोड़ी सी, मगर चलो जब लेट ना हो तो जब तक मैं नीचे का थोड़ा सा झाड़ू पोछा काम करके आई, इतनी देर में तन्नू के पापा ने आके नहा लिया आज खुद ही। इनकी पट्टी तो मैंने उतार दी थी और तो ये आज खुद ही नहा लिया, वरना अब तक तो जो है पट्टी की वजह से मुझे नहलाने पड़ रहे थे ये, क्योंकि जिससे पट्टी गिल्ली ना होवे। देखो इनके टांके भी बिल्कुल अच्छे से निकले, मतलब ये नहीं कि टांके पक गए या कुछ भी पस बन गया, मवाद बन गया, तो टांके बिल्कुल सही है इनके। अब डॉक्टर ने टांके काट दिए तो बोल देता कि जैसे नहलाने के बाद इन पर आराम से ये दवाई लगा दिया करियो। वैसे तो मुझे डर था, मगर ये कपड़े से पूछ ना जा, पे बोल रहे हो कोई बात है थोड़ी सी मालिश ही कर दे अंदर चली जाएगी, उसके बाद मैं अपना ऐसे कपड़े पहन लिया करूँगा। तो बस जी इनके मैंने दवाई भी लगा दी है। मम्मी धूप में लेटी हुई थी, मम्मी की सुबह से गर्दन में दर्द हो ही रहा था तो मम्मी धूप में लेटी हुई थी। फिर ये तन्नू के पापा मम्मी जी के पास ही आ गए थे। मैं बोल रही थी खाना खा लो तो बोल रहे कि उधर ही चल रहे, हम उधर ही खाना खावेंगे, अभी यहाँ नहीं बैठते। मम्मी भी इधर ही आ गई थी। पहले तो मुझे खेत के लिए खाना घालना ये टिफिन में लेके आई थी नीचे से, और फिर मैं इन दोनों को भी दे वो पढ़ रहा, मैंने सुन नहीं छेड़ा था, मगर वो पढ़ रहा, उसका पेपर है कल को।
तो भाई सारा काम हम निपट गया था और अब हमें जाना पड़ गया चाचा जी का वहीं से बहू देखने के लिए, जिनकी शादी हुई थी अभी। तो मैंने पहले तो उन्हें फ़ोन पर पूछ लिया था, मैं कभी ऐसा हो कभी बहू जा रही हो और हम जा रहे हैं चौकी होगा, घर उनका चौकी दूर है। तो अभी उनका जीजी का फ़ोन आया था उनकी लड़की का कि भाई भाभी जी आज आ जाओ, और भाभी जी आज जा नहीं रही, वो कल जानेंगी। तो भाई अब उन्हें बहू देखने जाना पड़ेगा। चल तो मैं रुको, एक तो सबसे ज़्यादा आकर्षण है साड़ी पहनने में। एक साड़ी पहन के चलो, इतना ताम झाम फैलाओ, फिर आके चेंज करो, कपड़े पड़े मशीन में, कल नहीं धुले थे और डाल रखे थे, बस कपड़े बजे फिर भारी होंगी क्योंकि अब तो 2-1:30 बज रहा है, इतना चलूँगी 2 बज जाएंगे, 4 बजे से फिर अपने दूध दाद इकट्ठा हो जाए। तो मैं बस तैयार हूँ, साड़ी पहन लूँ और सूट ही पहन जाऊँ क्या? एक सबूत का तो यार है, साड़ी पहन जाओ जब कहीं जा रही, साड़ी पहन जाओ जब कहीं जा रही, साड़ी पहन जाऊँ भाई। साड़ी में लगा ठंड लगे, फिर कार्डिगन 50 चीज़ पहननी पड़े, ये भी तो सखा। चल तो मैं तैयार हो जाऊँ एक बार। नहीं तो हो रहा ये मेरा पीछे पिन वाला लग रहा है, देखिए एक तो इतना तो छना खा भी जाएगा, भूल बैठ तो नहीं आ रही क्यों मैं नहीं तो आज जी को भेज दे जल्दी, इनको 2 बज गई है, फिर आगे तू दांत भी निकालना। तो नहीं हाथ को लगाओ फिर थोड़ा पीछे सुई लगाइए। मेरा वो हाँ अब इसमें इतने पीछे तो हाथ नहीं लगता, इतने पीछे क्यों लगाओ पिन? मैं तो यही लगाऊं। यहाँ लगा के फिर जाके लटका सा हो जा। मुझे ऐसा चाहिए जो थोड़ा पीछे पीछे सुई रहे, आगे ना रहे। साड़ी तो बहुत जल्दी बन जा रहे हो। ये डाल लूँ स्टोर जो हरी हैं? ठीक हाँ हाँ डाल लूँ क्या स्टोर भी? और फैशन मत दिखा। फैशन बता रही। हाँ मुझे निकालने आ रहे नया वाला क्या स्टोर डाल लो, एक कार्डिगन डाल लो। स्टोर तो है मेरे पास, बस जल्दी भेजना अपनी सासू माता को। हाँ उन्होंने कहते तैयार होगी चाची बिल्कुल, तब तो इसी का पल्ला करूंगी मैं। चलो भाई कार्डिगन पहन तो तू आकर जाओ, कार्डिगन है मेरा व्हाइट कलर का, मुझे नहीं रहा है गंदा हो जाएगा। तो चलो भाई चलते हैं, देख आते हैं बहू, अगर जो उन्होंने परमिशन दे दी तो बहू आप लोगों को भी दिखा दूंगी, और नहीं दी तो फिर मैं देख कर आ जाऊंगी, आप लोगों को आकर बता दूंगी। मुझे तो भाई 100 लोड करने लग रहा है ना, कितना ज़्यादा सामान आ लिया। देखूंगी दीदी ओढ़ रही होंगी, जरूरत पड़ेगी तो ओढ़ लूँगी, नहीं तो नहीं। क्या तो दिया आज घटासी भी हो रही पूरी, और 500 रुपये ले लिए मुँह दिखाई के। हमारे तो सासू माता बीमार रह जाता नहीं, चौकी मम्मी चली जाएगा साथ में, किसी को भी ना करना पड़े। टफ़ी ओए टफ़ी मैं जा रही जाऊँ, ते तो नहीं आती तो पंजे मारेगा। आज घटासी हो रही है, अब पता नहीं जीजी कितनी देर मांगेंगे। भी बहुत बारी लिगड़ी हो, मैं कहा बहुत देर होगी जीजी आए नहीं आप लोग भी। चलो भाई चलो ऐसे हो जा दिखाऊंगी, मगर देख रैक्स रैक्सी की कपिला क्या नाम रखा इसका? जैकी 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 बिल्कुल रैक्सी जैसा है। तो आज भी इतना खुश नहीं हो रहा भैया, हमारे जो रैक्सी थे उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का। गोर हो गया। हाँ जी उन्हीं का है यो पिल्ला, चाचा जी को भी दिया था हमने। इसे देख कर तो मैं बताता रही एकदम रैक्सी की याद आ गई। इसे तो आशीष की बहू भी खिला रही थी। अरे ये तो बहुत वैसे बेचारा कुछ भी नहीं कहते। हाँ कुछ भी नहीं, देख कैसे बैठा। अच्छा ठंड भी लग रही होगी यहाँ, कपड़ा पहनता नहीं हो। हमारा टफी नहीं पहनता, रैक्स तो पहन लेता। जब इसकी कमर पर धर भी देंगे ना कोई ये तो लेट गया, उठता मैं तो लेट गया। कोई बात नहीं, लेट रहने दो, मैं उधर आ जाऊंगी। जैकी हाँ कल से रोटी नहीं खा रहा है भाई। हो रहा चलो मैं तो हाथ धो पाऊँ पहले, पानी कहाँ को मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल रैक्सी जैसा है। तो
मुंह नहीं कर रहा और को करियो। मैं तो पहले कह रही थी मैं कहा मोटी मोटी करो इतनी ना मंडो। लड़कियों की शादी में तो लड़की जाने पे हो जा, जब लड़की चली जाए, जब काम से निमट जा, और बहू के आने पे बढ़ा काम पहला निमटा रहा है। अरे फलावा जब भी फलना फलावा जब भी फलने लग गया मतलब बैसना आ गया रे। हाँ ये ठीक है, बता रही थी मुगारती, पता नहीं किसे बता रही थी मुगारती, जो नाड़ में झटका उटका आ जा तो एक है वो मर दे, वो झटका निकाल दे। मगर मम्मी तो ना करवाने की, उसमें तो जोर पड़ा झटका लगाया जब मैं झटका सा वो कर दे और वो निकाल दे जैसे नसपना चढ़ी रहे। मगर मम्मी ना करवाने की भाई। हाँ मगर मम्मी ने तो दवाई ली, उससे लग जाएगा आराम लगेगा तो उनको वैसे नहीं करवाने की। अभी देखो तो भाई हम आ गए थे और 4:15 बज रहे, 4:15 बजे आए बिल्कुल हम। और भाई इतना टाइम तो देखो लगा ही है। और वही जैसे मैंने बताया था भाई वीडियो वगैरह मैंने वहाँ कुछ ऐसी बनाई नहीं, वीडियो बनाई मैंने अपनी राक्षी के बट्टे की। मैं राक्षी का एक पिल्ला हमने उन्हें दिया था, वो भी चोखा बड़ा हो रहा आप जा बिल्कुल रैक्स जैसे ही हमारा, तो उसकी वीडियो तो बनाई मैंने, लेकिन बहू की नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने मना कर दी थी भाई देखो थोड़ी सी सबकी प्राइवेसी रहा, तो इसलिए मैंने बनाई नहीं। तो बस कुल मिला कर बहू बहुत सुंदर है, लंबी है गोरी चिट्ठी है, बहुत सुंदर बहू है। तो भाई साथ ही साथ ही मैंने कपड़ों की तह करके रख दी, वरना ये साड़ी ना कभी इधर पड़ती फिर जाओ। अभी तक फिलहाल मैं अलमारी में रख दूँ, अंदर रख दूँ मैं आलका गया, हाथ दिन में लेटना नहीं मिला ना बिल्कुल भी। अभी चलती हूँ नीचे, दूध निकाल के लगती हूँ क्योंकि 4:30 बज गए होते निकाल दूँ दूध। मम्मी दूध पर ही आ गई थी और मम्मी ने तो एक अमरूद खाया, मैं नीचे लेके जाऊँगी सेब, क्योंकि अमरूद तो मम्मी भी खाती है ज़्यादातर। हाँ मम्मी के लिए से मैं लेकर जाती हूँ नीचे सेब लेकर आए थे ये। अरे भाई गिरेगा, गिरे ही गया, ये कुछ ख़राब से लग रहे हैं मुझे सेब। चलिए ठीक सा, चलिए जी हैं मैं ले जा रही नीचे, मैं लेते जाऊँगी। ये घी भी ठंडा हो गया, इसे भी नीचे फ्रिज में रखना पड़ेगा भाई, आज रविवार है तो घी भी गर्म करा था और ये ठंडा हो गया, रात को इसे फ्रिज में रख दूँगी, सुबह को फिर गर्म कर लेंगे। मम्मी तुम्हारे लिए भी काटूँ क्या सेब, तुम्हारे लिए भी काटूँ क्या, एक सेब हो तुम्हारे लिए भी काटूँ क्या, तो इनके लिए तो मैं ले जाऊँगी। क्या पुलिस से रखा दिखा है मुझे दो काट कर। चलो भाई बाल उठा नीचे हो। तो भाई एक भैंस का दूध तो निकाल लिया मैंने, अभी दूसरी का भी निकालना मुझे। तो वंश यहाँ था नहीं, कोई सा भी नहीं था जो वीडियो बनवाती में, अब कोई सा आवेगा तो बना देगा दूसरी भैंस की दूध निकालते टाइम, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं वैसे कर लूँगी। इस भैंस के नीचे तो आराम है मुझे, देखो आराम से खड़ी भी लूँ तो मैं बोल भी लूँ कुछ भी कर लूँ, या दूसरा भी कुछ ऐसा वीडियो बनाने के लिए आवे तो वो भी आ जाओ, कोई वो नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाली भैंस है ना वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती, तो वह तो नहीं देखा तेरे पास कोई आ रहा तो कूद कर भाग जाएगी। तो चलो भाई इसकी कटिया को मैंने दूध दाद पिया के छका के कपड़ा बांध दिया, ऐसा कार्डिगन बना दिया मैंने अपना, मगर तो पिता आराम से पत्ती पे बैठ। ठीक चलिए इसका तो निकल गया, अब दूसरे को और निकाल दूँगी, मुझे कटिया को छोड़ दूँगी। पीछे का ये ठंड रह गया पूरा, एक ठंड में पहले प्यार दूँ, आधा ठंड में बाद में छोड़ दूँ। मगर कटिया हमारी जो है भूखी सी न मरे बेचारी, वैसे तो थोड़ा थोड़ा वो घास खाने लगे अब जा, पर फिर भी ये है दूध तो उसका अधिकार है, उसका हक है भाई, उसकी माँ का दूध है। चलिए तो भाई दोनों भैंसों का दूध निकाल कर ले आई मैं, और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी देर 10 मिनट के लिए रेस्ट। मैं आ गई इसलिए क्योंकि वहाँ ना झोटे ने पूरी आफत तार की रखी, उसकी खुरी गड़वानी, जैसे पैरों में जूते उत्ते पहने ना हम, तो ऐसे ही झोटों का खुरी लगे। तो खुरी वाले का फ़ोन आ रहा था जाता जाता, उन्होंने कहा भाई हमारे झोटे के भी खुरी लगाता जाए एक बार, तो परेशान हो रहा बहुत ज़्यादा चलने में वो, तो अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, वरना वैसे तो मुझे बाकी डंगरों को पानी पिलाना था,
और मैं कहा भाई तुम अभी पहले जो करवा लो, क्योंकि वहाँ हमने वैसे इतनी आफत आ रहा है कि भैंस तो खुल का आने से रही, झट्टा को उठाएगा देखेंगे ना तो वे तो खुद भाग जाएंगी, और कुछ वो खुद ही काटने वाला था, उसे देख के तो हमारी भैंस वैसे ही भाग लेगी। तो मैं कहा भाई जब तक थारे झट्टा खुरी उरी लग गया भाई इतने में 10 मिनट हाँ अपना आराम कर लूँ, आज दिन में लेटना नहीं मिला बिल्कुल भी। तो जिस दिन ऐसा हो जाए ना कि मतलब 5-10 मिनट के लिए भी ना लेटो, थोड़ी बहुत देर के लिए भी ना लेटो, तो फिर इस टाइम से आकर मुझे आज कमर में दर्द सा हो गया। तो भाई थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ और फिर बाकी का काम करूँगी बाद में।